जिले की एसपी साहिबा आज दौरे पर होती हैं और वो एक हॉस्पिटल के पास जाकर रुक जाती हैं जहां पर भीड़ लगी होती है और वो भीड़ एक व्यक्ति को जमकर पीट रही होती है। दोस्तों, एसपी साहिबा जब बीच बचाव करती हैं तो वहां पर उस व्यक्ति को एसपी साहिबा बचा लेती हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति की तरफ वो झांक कर देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, एसपी साहिबा का तलाकशुदा पति होता है। क्या हुआ था उसके साथ में, क्यों लोग बाग उसे पीट रहे थे? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाला राकेश अपने माता पिता के साथ बड़ा खुश होता है। उनके पास जमींदारी होती है, धन दौलत की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ भी प्रोफेसर से रिटायर होती है, पिता भी प्रोफेसर से रिटायर होते हैं, दोनों पढ़े लिखे होते हैं। राकेश भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है और अब माता पिता को लगने लगता है क्यों ना राकेश की अब शादी कर दी जाए। दोस्तों, इस सब के लिए अब उसके लिए एक लड़की देखने लगते हैं। दोस्तों, एक लड़की जो देखी जाती है उसका नाम नीतू होता है, जो गाजियाबाद की रहने वाली होती है। अब नीतू के साथ राकेश का संबंध बन जाता है, दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो नीतू है वो राकेश के घर को संभालने लगती है, बड़े आराम से इनका जीवन कटने लगता है। एक दिन का वाक्य होता है जब नीतू की एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। उसका कैडर देखकर नीतू एकदम से दंग रह जाती है। वो एक ऑफिसर होती है जिसके पीछे एक सरकारी बंदूक वाला गार्ड होता है। उसे देखकर, उसके रुतबे को देखकर नीतू एकदम से चौंक जाती है। ये तो मुझसे पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर थी, आज ये ऐसी ऑफिसर बन गई, मैं भी ऐसी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जिद कर बैठती है और जिद करके अपने पति से कहने लगती है कि मुझे भी ऐसा ही ऑफिसर बनना है और मुझे अब पढ़ाई करनी, मुझे IPS ऑफिसर बनना है। अब यहाँ पर राकेश अपने माता पिता से सबके बारे में पूछता है कि माँ बाबूजी, इस तरह से तुम्हारी बहू पढ़ना लिखना चाहती है, क्या किया जाए? तो माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू बहू को पढ़ा लिखा। फिर उसके बाद बहू की कोचिंग लगा दी जाती है और कोचिंग लगाने के बाद अब बहू यहाँ पर टेस्ट की तैयारियाँ करने लगती है। माँ घर के काम को करती, बहू पढ़ाई पर ध्यान देती। धीरे धीरे वो टेस्ट का समय आ जाता है और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर सब घर वालों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। सब घर वाले एकदम से टूट से ही जाते हैं। घर वाले मना करने लगते हैं कि अब ये बहू की उम्र नहीं है, अब ये अपने बच्चों को पाले, बच्चे पैदा करे और यहाँ पर अच्छे से हमारे नाम को रोशन करे, बस यही इस सब को करना, हमें पैसे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नीतू होती है उसके दिमाग में वो रुतबा भरा पड़ा था। उसे लग रहा था कि मुझे तो बस IPS ऑफिसर बनना है, मेरे पीछे भी 2 गार्ड चलते रहें और मैं लोगों के सामने इस तरह से काम करूं। दोस्तों, अपने पति से जिद करती है और पति इस जिद के सामने टूट जाता है, उसे एक मौका और दे देता है। पत्नी फिर से पढ़ने लगती है, लेकिन अब की बार भी उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दोस्तों, वो फिर से फेल हो जाती है। अब यहाँ पर पति भी एकदम से टूट जाता है और जो घर वाले होते हैं, माता पिता, वो कहने लगते हैं कि इस पढ़ाई के चक्कर में ना तो इसने हमें पोता दिया है और ना ही ये हमारे वंश वेल को आगे बढ़ा रही है। हमें ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें तो बस अपना पोता चाहिए। हम पता नहीं कितने दिन के यहाँ पर हैं, हमें बस बच्चा चाहिए। दोस्तों, अब राकेश अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम इस पढ़ाई लिखाई को छोड़ दो, लेकिन जो नीतू ने ठान रखा था कि मुझे तो IPS ऑफिसर बनना है तो बनना है, बस यही बात उसके दिल और दिमाग में घूम रही होती है और राकेश और नीतू के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाइयाँ इस तरह से आगे बढ़ जाती है, कमरे से आवाज़ बाहर आने लगती है। जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि राकेश, अब ये बहू इतना आगे बढ़ गई है कि ये तुमसे ऐसे जबान लड़ाएगी। दोस्तों, राकेश को भी गुस्सा आता है। राकेश गुस्से में नीतू से कह देता है कि जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो बस नहीं करनी, अब इस पढ़ाई को यहीं पर समाप्त कर दो। लेकिन
लेकिन नीतू यहाँ पर यही कहती है कि मुझे बस पढ़ाई करनी है, चाहे मुझे इस सब के लिए कुछ भी करना पड़े। और अब यहाँ पर जो पति है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगता है, एक तमाचा भी उसे लगा देता है। नीतू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने पापा को घर पर बुलाती है, पापा के साथ वहाँ से वो सीधे अपने मायके चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर राकेश भी उसे नहीं रोकता, उसके माता पिता भी उसे नहीं रोकते, और जो नीतू के पापा होते हैं अपनी बेटी को घर लाने के बाद समझाते हैं कि बेटी, जब तेरा पति मना कर रहा है कि तू पढ़ाई लिखाई मत कर, छोड़ दे, तो तुझे छोड़ देना चाहिए, तुझे अपने पति की बात माननी चाहिए, लेकिन तू मान नहीं रही है, तू गलत कर रही है। वो कहती है कि पापा मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रही, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मुझे पढ़ना लिखना है, मुझे आगे बढ़ना है। दोस्तों अब यहाँ पर जब राकेश देखता है कि उसकी पत्नी का उसके पास फ़ोन भी नहीं आया और कोई भी बातें वो उससे नहीं करना चाहती, तो पति गुस्से में जाकर तलाक के पेपर बनवा लाता है और तलाक के पेपर सीधे इस नीतू के पास भिजवा देता है। दोस्तों यहाँ पर नीतू के पापा राकेश के पास फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा ये सब क्या है, अगर ये तुम्हारी पत्नी पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ लेने दो, एक चांस और दे दो बेटा मेरे कहने से। तो यहाँ पर राकेश को गुस्सा इतना ज़्यादा भरा हुआ था, वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई भी चांस नहीं दे सकता, अगर इसे आना है तो ये अभी आ जाए, इन तलाक के पेपरों को फाड़ दे, नहीं तो इन तलाक के पेपरों पर साइन कर दे। दोस्तों नीतू सामने से फ़ोन को ले लेती है, कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तलाक के पेपरों पर साइन कर रही हूँ। और फिर कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों का राजा राजी से तलाक हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर जो नीतू होती है वो दिन रात पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करके अगले ही साल में टेस्ट को क्लियर कर लेती है और वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। जब आईपीएस ऑफिसर बनती है तो उसे अपने पति की वो बातें याद आने लगती हैं जो आपस में ये बैठकर किया करते। पति पत्नी यही कहते, पति अपनी पत्नी से कहता था कि जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लोग बाग मुझे डरने लगेंगे और कहने लगेंगे ये आईपीएस का पति है। अब यहाँ पर इन बातों को सोचकर नीतू दुखी भी होती है और फिर वो अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जैसे ही वो घर लौटती है तो उसके पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तू शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर वो अपने पिताजी से मना कर देती है कि पिताजी मैं अभी शादी नहीं करने वाली। दोस्तों फिर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेती है, लखनऊ में जाकर उसकी ड्यूटी लग जाती है, वहीं पर वो एसपी बन जाती है। और उसके बाद फिर एक 3-4 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। 3-4 महीने के बाद एक दिन का वाक़या होता है जब एसपी साहिबा अपने पूरे काफ़िले के साथ एक दौरे पर होती हैं और रास्ते में देखती हैं एक सरकारी हॉस्पिटल के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। एसपी साहिबा बीच में पहुंचती हैं, बीच बचाव कराती हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत ही ज़बरदस्ती के साथ में पीटा जा रहा था और जब उस व्यक्ति को वो देखती हैं तो वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों अब उससे वो कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो बेहोशी की हालत में चला जाता है और फिर उसे एक सरकारी हॉस्पिटल में ही भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ पर लगभग 3 घंटे बाद उसे होश आता है। एसपी साहिबा अपने कामकाज को छोड़कर वहीं पर बैठी रहती हैं। 3 घंटे बाद जब होश आता है तो एसपी साहिबा राकेश के सामने चली जाती हैं और वहाँ जाने के बाद जब राकेश एसपी साहिबा को देखता है, यानी कि इसकी तलाकशुदा पत्नी नीतू आज एसपी साहिबा बन चुकी है, तो उसकी आंखें ओझल हो जाती हैं, आंखों से आंसू टप टप बरसने लगते हैं, वो रोने लग जाता है। अब यहाँ पर नीतू उससे कहने लगती है कि राकेश तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, ये लोग कौन थे, तुम्हें क्यों मार रहे थे। तो राकेश यहाँ पर पूरा मामला बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर दबाव दिया और एक लड़की के साथ मेरी शादी करा दी थी और लड़की के साथ शादी होने के बाद से ही वो लोग हमसे पैसा ऐंठना चाहते थे, कई तरीके से वो हमें दबाव बनाने लगते हैं और फिर वो लड़की गर्भवती हो जाती है और जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उसकी खुद की मौत हो जाती है, उसके बच्चे की भी मौत हो जाती है, दोनों की मौत हो जाती है। और उसके घर वाले, उसके माता पिता यही कह रहे थे कि इसकी जिम्मेवार
तुम हो, तुमने ही अच्छे से इलाज नहीं करवाया। इसलिए वो अपने साथ 5-7 लोगों को लेकर आए थे और वो 5-7 लोग मिलकर यहाँ पर मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं और इन लोगों का यही कहना है कि 50 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। दोस्तों, एसपी साहिबा भी इस पूरे मामले को देखती है और देखकर कहने लगती है कि पैसे तो तुम्हें देने होंगे क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी है, इसको समझौता कर लो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे थे, अब क्या दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन वो 6 महीने के बाद आने वाले हैं, 6 महीने का समय मुझे दिला दीजिए, 6 महीने के बाद मैं इनके पैसे दे दूंगा। एसपी साहिबा कहती है कि मैं बात करती हूँ और फिर यहाँ पर राकेश नीतू से पूछने लगता है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या। तो यहाँ पर नीतू कहती है कि नहीं नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जो एसपी साहिबा होती हैं खुद उस औरत के घर वालों को पैसे देती हैं, पैसे देकर इस मामले को रफा दफा करा देती हैं। दोस्तों, अब एक दिन का वाक़या होता है जब नीतू अपने घर पर बैठी होती हैं, अपने पापा से बातचीत कर रही होती हैं। तो पापा से वो यही कहती है कि पापा तुम कह रहे थे ना कि तुम शादी कर लो, मैं अब शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसके साथ मेरा तलाक हुआ था। पापा यहाँ पर कहता है कि उस लड़के की तो दूसरी शादी हो गई थी। तो यहाँ पर नीतू कहती है कि वो बस उसे फंसाया गया था उसके पैसों को ऐंठने के लिए और आज वो वहाँ से समझौता हो चुका है। जिस लड़की के साथ में शादी हुई थी उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। दोस्तों, पापा भी यहाँ पर उससे कहता है कि ठीक है बेटी, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तू ये सब कर ले। फिर यहाँ पर दोनों के दोनों परिवार मिलते हैं और मिलने के बाद दोबारा से इन दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद नीतू जब पहली बार दोबारा से अपने इस घर में आती है तो बस उस घर की जो दीवारें हैं उन्हें देख देख कर उन्हें लिपट लिपट कर रोने लग जाती है। कहने लगती है कि जो मैं आज IPS ऑफिसर बनी हूँ इसकी नींव इसी घर से रखी गई थी और मेरे पति ने, मेरे सास ससुर ने रखी थी, लेकिन कुछ छोटी सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ा, लेकिन अब मैं कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊँगी। दोस्तों, सास ससुर भी उसका भव्य स्वागत करते हैं, उसे अपने गले लगाते हैं। इधर जो पति होता है उसकी आंखें भी नम होती हैं और उसके बाद इनके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, जो जीवन में प्यार आगे मिलता है, वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत प्यारपूर्वक ये रहने लगते हैं और फिर इनको जुड़वा बच्चे भी होते हैं। तो दोस्तों, अब इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पूरा जीवन बड़े आराम से कट रहा है। तो ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमल सिंह का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है और आपकी जो कहानी होती है वो हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। समाधान पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं, वो भी यही लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। दोस्तों, मोनू जैन जी का कमेंट आता है, वेरी नाइस लिखते हैं। उसके बाद में सपन देहे जी का कमेंट आता है और उसके बाद में मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें हर दिन की तरह कमेंट लिखते हैं। मोनू जैन जी, कमल सिंह जी का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भार्गव जी हमें कमेंट करते हैं और जो कमेंट आता है समाधान पाटिल जी का भी कमेंट आता है, वो भी एक वीडियो में ही 2 बार कमेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो कमेंट आता है वो बिमला ग्रीप्स का आता है जो हमें ऑस्ट्रेलिया से देखती हैं। बिमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे को प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।